एक सहेली ने दूसरी सहेली को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बिना पे कि उसने उसकी कुछ वीडियोस उसके शौहर को भेज दी थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अदनान और आप मुझे देख रहे हैं स्टोरी विद अदनान चैनल पे। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो 2 दिन पहले लाहौर के अंदर पेश आई। 3 सहेलियां होती थी, फातिमा, ईशा और मरियम। तीनों कहीं भी जाती, पार्टीज़ में, इस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, जहाँ जहाँ भी वो पढ़ती रही, इकट्ठे पढ़ती थी। अब जो मरियम थी उसकी शादी कर दी उसके घर वालों ने। उसके शौहर का नाम बाबर मलिक था और बाबर मलिक के साथ उसकी अच्छी खासी ज़िंदगी जो थी वो चल रही थी, वो हंसी खुशी रह रहे थे। अब पीछे रह गई फातिमा और ईशा। फातिमा और ईशा जो है वो अपनी आगे की जो स्टडी थी उसको कैरी किए हुए थे, उसको चला रही थी। तो एक दिन बैठे हुए मरियम का शौहर जो बाबर मलिक है वो मरियम के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो क्या कहता है कि ये देखो तुम्हारी किस तरह की वीडियोस मेरे सामने आ रही हैं, तुम पहले इस तरह की लड़की थी, मैंने तुमसे शादी की थी कि तुम एक शरीफ लड़की हो। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इन वीडियोस के अंदर क्या था। वीडियोस इतनी बुरी नहीं थी जितना आगे जाके बुरा हो गया है। वीडियोस के अंदर मरियम जो है वो स्मोकिंग कर रही है कहीं पर बैठे हुए, और जो फातिमा और ईशा है वो उसकी वीडियो बनाती हैं। अब उसका शौहर उसको दिखाता है, वो कहता है ये तो इतनी वीडियो है, इसके अलावा पता नहीं तुमने क्या कुछ किया होगा, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मेरी तरफ से तुम फारिग हो, तुम जा सकती हो अपने घर, अपने माँ बाप के घर जाओ, उनका सर खाओ। अच्छा, वो उससे पूछती है तुम्हारे पास वीडियोस कहाँ से आई हैं। अब इनका झगड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है कि बहुत हद तक बढ़ जाता है। वो बताता नहीं है कि वीडियोस कहाँ से आई हैं, वो कहता है जहाँ से भी आई हैं, लेकिन तुम पहले ऐसी थी, तुम्हें पता होना चाहिए। अच्छा, वो कहती है कि मेरी एक बात सुनो, तुम ना मुझे ईशा और फातिमा के पास ले चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। अब वो गाड़ी निकालते हैं दोनों, पहले जाते हैं ईशा के घर, ईशा के घर से उसको पिक करते हैं। अब गाड़ी के अंदर 3 लोग हो गए। आगे जाते हैं ये फातिमा के घर। फातिमा के घर जाकर ये लोग नीचे से कॉल करते हैं फातिमा को कि नीचे आओ, हम लोग नीचे खड़े हैं। अब जैसे ही फातिमा गाड़ी में आती है, आके बैठती है, तो इन तीनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। उनका शौहर बैठा देख रहा है और मरियम इन दोनों से लड़ रही है कि तुम लोगों ने मेरी वीडियो बनाई थी। वो दोनों इनकारी होती हैं कि हमने ये वीडियो तुम्हारे शौहर को नहीं भेजी। लेकिन मरियम कहती है कि मुझे ये पता है कि ये वीडियो तुमने बनाई थी, और तुमने ये, अगर सोशल मीडिया का दौर है, ये क्यों इस तरह से कर रही हो। ये वीडियोस वायरल हो जाएं तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मुझे कौन रखेगा अपने घर। इतनी बात होती है कि इनकी तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और मरियम जो है वो गाड़ी में अपने शौहर का पड़ा हुआ पिस्टल उठाती है और फातिमा को गोली मार देती है। अब जैसे ही फातिमा को गोली लगती है, ईशा जो है वो जल्दी से गाड़ी से निकलती है और भाग जाती है। अब ईशा बच गई। उन लोगों ने क्या किया कि फातिमा की लाश को वहीं नीचे फेंक कर गाड़ी भगाई और निकल गए। थोड़ी देर गुजरी है तो उसके बाद फातिमा के घर वालों ने देखा कि फातिमा नहीं आई अभी तक ऊपर। वो नीचे गए हैं। नीचे जाकर जब उन्होंने देखा है कि फातिमा की लाश पड़ी हुई है, उन्होंने 15 पे कॉल की है। कॉल करके उनको सारा माजरा बताया कि ये लोग इसे मिलने आए थे, ये उनकी गाड़ी का नंबर है। तो पुलिस फ़ौरन कार्रवाई करती है और जो कातिल है उसको पकड़ लेती है। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि कभी भी इस तरह की वीडियोस आपको बनानी नहीं चाहिए। अगर कहीं बन भी गई हैं तो उनको एक फ़न के तौर पे चंद दिन अगर आप रखते हैं ठीक है, वरना उनको डिलीट कर दें। अब फातिमा ने अगर उसके शौहर को ये वीडियो भेजी तो इसको भेजने का कोई तुक नहीं बनता था कि उसको वीडियो क्यों भेजी है। बेशक उसने फ़न के लिए भेजी है, लेकिन क्यों भेजी है, उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, उसको ख़राब कर दिया। अब मैं यहाँ पर सब बच्चियों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाती हैं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे मामला होते हैं जहाँ पर एक दूसरे के साथ गैदरिंग में आप लोग वीडियोस बना लेते हैं। अब वीडियोस के अंदर तो आप वही कर रहे हो तो जो आर्जी होता है सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन किसी को तो नहीं पता कि आप ये सब कुछ आम जिंदगी में भी करते हैं या नहीं। इस तरह से एक सहेली ने दूसरी सहेली का कत्ल कर दिया और एक सहेली जो है वो बच के भाग गई। क्या वजह बनी? ये नज़ेबा वीडियोस थी। अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, कोई इस तरह के मामला से दो चार ना हो। अल्लाह हाफिज़।